नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह के 3 पुत्र थे, योगा, भोगा, विजय और एक पुत्री थी जिसका नाम सुनवा था। सुनमा अत्यंत रूपमती थी, सखियों के संग खेल कूद में आनंद करती रहती थी। माता पिता भी पुत्री से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन की बात है, सखी ने कहा, अब तक राजा ने तेरे लिए कोई दूल्हा नहीं देखा, खेल खेल में तू जवान हो गई है। सुनवा ने यह बात अपनी माँ को कह दी। राजा नेपाली निवास में आए तो रानी ने राजा को सारी बात बता दी। उन्हें भी लगने लगा कि सचमुच सुनवा यौवन में कदम रख रही है। अगले दिन राजा ने दरबार में पंडितों को बुलाकर पत्र लिखवाया और दूतों के हाथ देश देश के राजाओं के पास भेजा। दूतों से कह दिया कि महोबे में मत जाना, वहाँ पर हमारी बराबरी के राजपूत नहीं हैं, बल्कि चंदेलों के चाकर हैं। दूत संदेश लेकर के वर की खोज में निकल पड़े, परंतु कुछ महीनों में लौटकर सूचना दी कि कोई योग्य वर नहीं मिला। बना पर आला और भाइयों के पास हम गए ही नहीं। माता पिता की बात सुनवा ने सुन लिया था। आला उदल मलखान की बहादुरी की कहानी उसने बहुत सुन रखी थी। स्वयं ही उदल के नाम पत्र लिखा, उदल, मैं तुम्हें अपना देवर मानकर पत्र लिख रही हूँ। अपने अग्रज आला को दूल्हा बना करके लाओ, मैं उन्हें अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मेरे पिता को राजी करना तुम्हारा ही दायित्व है। सुनवा ने पत्र को अपने पाले हुए तोते को चोंच में दे दिया और तोता पत्र लेकर उड़ गया। तोता महोबा जा पहुँचा। प्रातः काल ही उदय सैर करने बगीचे में गया था। तोता वहाँ पहुँच चुका था। आम की डाली पर तोते को बैठा देखकर उदल वहाँ पहुँचा। देखा चोंच में कागज है। उदल के पास आता देख तोते ने कागज गिरा दिया। उदल ने कागज उठाया तो अपना नाम देखकर चकित हुआ। पत्र खोलकर पढ़ा तो उदल प्रसन्न हो गया। सबसे पहले उदल ने तोते को साथ लिया और पत्र लेकर राजा परिमाल के दरबार में पहुँचे। राजा ने पत्र को पढ़ा और अपनी गद्दी के नीचे सरका दिया। बीरमल खान बोले, दादाजी, पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या सूचना है? आपने इसे गद्दे के नीचे क्यों छिपा दिया? राजा परिमाल ने सारी बात बता दी, परंतु कहा कि नैनागढ़ के राजा ने हमें टीका नहीं भेजा। यह पुत्री सुनवा का पत्र है। युद्ध तो करना पड़ेगा। अभी हमें युद्ध स्वीकार नहीं करना चाहिए। मलखान और उदल दोनों ने आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। उनके जोगा या भोगा 2 वीर हैं, तो क्या हुआ? इधर उदल और मलखान जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। राजा परिमाल ने रानी मलहाना को जाकर बताया कि मलखान और उदल दोनों को समझा देना, नैनागढ़ से लोहा लेना अभी भारी पड़ेगा। रानी मलहाना ने दोनों वीर पुत्रों को बुलाया और समझाने की कोशिश की। मलखान ने मलहाना से कहा, माता, हम मानने वाले नहीं हैं। आला के लिए यह ईश्वर ने ही संदेश भेजा है। आला के लिए ईश्वर ने ही संदेश भेजा है। इसको स्वीकार करने में ही हमारी कीर्ति है। इनकार करने में हमारी शान में भट्टा लग जाएगा। माता विवश हो गई। उसने दिवला और तिलका दोनों को बुलाया। तीनों ने प्रसन्नता पूर्वक पंडित को बुलवाया। विवाह के लिए पंचांग से शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित ने कहा कि इस समय ही शुभ घड़ी है, तो विवाह की तैयारी करो। फिर तो और महिलाओं को बुलवाया गया। मंगल गान होने लगा। वीर आल्हा को बुलाकर चौकी पर बिठाया गया। 7 सुहागिन महिलाओं ने आला पर तेल हल्दी चढ़ाने का क्रिया शुरू कर दिया। सभी के यथा योग्य नेक इनाम दिए गए। आल्हा को सुंदर वस्त्र पहनाकर पालकी में सवार किया गया। रानी मलहाना, दिवला और तिलका ने आल्हा को तथा और भाइयों को भी आशीर्वाद दिया। रानी दिवला कुएं में गिरने की परंपरा निभाने चली गई तो मलहाना बोली, यह रस्म मैं करूंगी। मैंने आला उदल को पाला है। दिवला को कोई ऐतराज नहीं था। मलहाना कुएं में गिरने का नाटक करने लगी तो आला ने उन्हें गोद में उठा लिया और विवाह करने का आश्वासन दिया। आला ने तीनों माताओं के चरण छुए और कूच का डंका बजा दिया। उदल ने फिर सुनवा के लिए पत्र लिखा और तोते के गले में बांधकर उसे उड़ा दिया। उदल ने पत्र में सुनवा को भरोसा दिलाया कि आला की बारात आ रही है। विवाह किए बिना हम नहीं लौटेंगे, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। इधर मलखान ने तोपे सजाई, हाथी सजाए और घोड़े तैयार किए। ब्रह्मा ढेवा सब तैयार होकर नैनागढ़ की ओर चल पड़े। नैनागढ़ में 5 कोस पहले ही डेरा डाल दिया। 5 कोस तक डेरों में फौज बैठ गई। तब उदल ने रूपन को पत्र देकर राजा नेपाली को संदेश देने को कहा। रूपन नैनागढ़ के द्वार पर पहुंचा। द्वारपालों ने उसे भीतर पहुंचाया। रूपन ने राजा को प्रणाम किया और यह पत्र दिया। परिचय बताया कि महोबा से आए हैं, आला का विवाह है, बारात ले आए हैं। राजा नेपाली ने रूपन को पकड़वाने का संदेश दिया, परंतु रूपन अपनी तलवार से वार करता हुआ बाहर निकल आया। खूनम खून रूपन अपने डेरे में पहुंचा तो मलखान ने वहां का हाल पूछा।
रूपन ने कहा कि नैनागढ़ की लड़ाई बहुत कठिन पड़ेगी। नैनागढ़ में राजा नेपाली सिंह ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया, युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। तोपों, हाथी, घोड़े सब तैयार हो गए। पैदल सैनिक दफ्तर पहनकर तैयार हो गए। जोगा ने अपने पिता को बताया कि इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं कि कोसों दूर तक झंडे ही झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। नैनागढ़ की सेना को सामने से आता देख महोबा की सेना भी तुरंत तैयार हो गई। दोनों ओर से पहले नगाड़े बजे, फिर तोपें चली, धुआंधार मचाने लगी। जब सैनिक और कम अंतर में रह गई तो बंदूकें आग उगलने लगी। गोली हाथियों को लगती तो वो चिढ़ने लगती, घोड़े को लगती तो रण छोड़कर भागने लगते और सैनिक को लगती तो गिर जाता। फिर सेना आमने सामने हो गई। तलवार और भाले से लड़ने लगे। खटाखट तलवारें चल रही थी। उदल ने उत्साह दिलाया तो महोबे वाले और अग्रसर हो गए। महोबे के वीर ने ऐसा युद्ध किया कि नैनागढ़ की सेना अपने हथियार फेंक कर भागने लगी। जोगा के साथ 3 लाख सेना आई थी और जो 1.5 लाख ही बची। आधे मारे जा चुके थे। भोगा ने यह सूचना नैनागढ़ जाकर अपने पिता नेपाली सिंह को दी। राजा ने भोगा को रणनिवास से लाकर अमर ढोल दिया तथा कहा, इस ढोल को ले जाओ। ढोल की आवाज जिसके कान में पड़ेगी वह मरा हुआ भी उठ जाएगा। भोगा ने युद्ध में जाकर अमर ढोल बजाया। जो 1.5 लाख सैनिक भूमि पर पड़े थे वे उठ खड़े हुए। महोबा के केवल 10,000 सैनिक काम आए थे, वे भी उठ खड़े हुए। पर उदल और मलखान को चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा, इस ढोल ने तो सारी मेहनत बेकार कर दी। तब उदल वेश बदल कर नैनागढ़ गया। वहाँ के महल में पहुँचा। सुनवा अपनी खिड़की में खड़ी थी। अपने महल में अलग सूरत को पहचान कर वह सीढ़ियों के नीचे उतरी। उदल ने सुनवा से कहा, या तो हम तुम्हें यहाँ से ब्याह कर ले जाएंगे या अपने प्राण दे देंगे। पता नहीं क्या होता है। आधी फौज हमने खपा दी थी और तुम्हारे सैनिक फिर से उठकर लड़ने लगे। हम अब क्या करें? तब सुनवा ने बताया कि यह अमर ढोल का कमाल है। मैं उस ढोल को वापस मंगाने का उपाय करती हूँ। तुम प्रातः माली का वेश बनाकर देवी के मंदिर के पास आ जाना। नजर बचाकर अमर ढोल को ले जाना। बस फिर विजय तो तुम्हारी है। अगले दिन प्रातः उदल को निमंत्रण करके सुनवा ने माता को बताया कि मुझे देवी पूजन करना है, अमर ढोल मंगवा दो। माता ने राजा से कहा तो राजा ने साफ इनकार कर दिया। रणभूमि से ढोल वापस नहीं आएगा। सुनवा ने माता से कहा, यदि ढोल वापस नहीं आएगा तो मैं पेट में छुरी मार लूंगी और मर जाऊंगी। रानी ने राजा पर जोर डालकर अमर ढोल रणभूमि से मंगवा लिया। उधर उदल माली के रूप बनाकर घोड़े को एक ओर खड़ा करके बाग के मंदिर में जा पहुंचा। योजना के अनुसार सुनवा ढोल बजाते हुए मंदिर आई। वह पूजा करके अंदर गई। ढोलाची भी अंदर चला गया। अवसर पाकर अमर ढोल उठाकर बैदुल पर सवार होकर उदल अपने डेरे पर लौट गया। मलखान ने उदल से बोला, अब युद्ध के लिए रणभेरी बजा दो। फिर तो तोपे तैयार की गई। नगाड़े बजे। हाथी सवार हाथियों पर सवार हो गए। घुड़सवार घोड़े पर चढ़ गए। जोगा ने भी राजा को यह बताया कि महोबे वाले फिर से चढ़कर आ रहे हैं। राजा ने जोगा, भोगा, विजय को पटना के राजा पूरन को फौजें तैयार करने को आदेश। पहले डंके पर तोप सज गई, दूसरे पर हाथी घोड़े सज गए और तीसरा डंके की चोट पर सारा लश्कर चल पड़ा। दोनों सेनाएं फिर भिड़ गईं, मारा मारा होने लगी। फिर वीर कट कट कर रणभूमि में गिरने लगे। फिर रक्त की नदियां बहने लगी। बैदुल घोड़े पर सवार उदल ने 22 हाथियों के होदे खाली कर दिए। फिर वह जोगा के सामने पहुंचा। उदल बोला, अब हम तुम आपस में फैसला कर ले। जोगा ने कहा, पहले तुम अपना वार करो। उदल ने कहा, हम कभी पहले वार नहीं करते, भागते को पीछे से नहीं मारते, निहत्थे और स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते हैं। तुम अपना वार करो। तब जोगा ने धनुष खींचकर बाण चलाया। बैदुल ने दाएं हटकर बार खाली जाने दिया। तब जोगा ने तीसरी बार तलवार से वार किया। तब उदल ने भाला फेंका। जोगा का घोड़ा 5 कदम पीछे हट गया। फिर सामने से जो भोगा आ गया, उससे जवाब देने को मलखान भिड़ गया। भोगा ने तलवार का वार किया। मलखे ने चोट बचा ली। मलखान वार करना ही चाहते थे कि तभी उदल ने आवाज लगाकर वार करने से मना किया। अरे इसे मत मारना, बाबर में नेक कौन करेगा। फिर मलखान और उदल ने रण में मारा मार मचा दी। नैनागढ़ की सेना भाग खड़ी हुई। राजा नेपाली वीर देवी के मठ पर अमर ढोल लेने गए। वहाँ अमर ढोल न देखकर वो घबरा गए। पूजा करने के लिए हवन करवाया। अब देवी
प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्हें इंद्रलोक से ढोल ला करके देने का वादा किया। माता देवी ने जाकर इंद्रदेव से ढोल मांगा तो इंद्रदेव ने देवताओं को भेजा ढोल तो मंगवा लिया, पर देवी को बताया कि आला माता शारदा का आशीर्वाद है कि वो अमर रहेगा। देवी ने राजा नेपाली से कहा कि ढोल फट गया, अब काम नहीं करेगा। फिर राजा नेपाली ने अपने मित्र सुंदरवन वाले अरिनंदन को पत्र लिख करके सहायता के लिए बुलाया। सुंदरवन के अरिनंदन ने एक मायावी चाल चली और उन्होंने आकर नदी के पार डेरा डाला। जो ही नदी में नाव पर नृत्य शुरू हुआ, आल्हा देखने लगे तो अरिनंदन ने आला का परिचय पूछा और नाव पर बिठाकर सुंदरवन को रवाना कर दिया। बहुत देर तक आला के न मिलने पर उदल और मलखे ने रेवा से कहा कि अपने पत्रा को देखकर बताओ। तब तक रूपन ने आकर के सारी घटना बता दी। देवा ने उपाय बताया कि उदल सौदागर का वेश बनाकर जाएं। तब उदल ने बैदुल पर मलखान की झूल ढलवाई और स्वयं घोड़ा को सौदागर बनाया। सुंदरबन पहुंचकर फाटक पर द्वारपाल से कहा, यह घोड़ा का सौदागर है, अरिनंदन को खबर भिजवा दो कि घोड़ा खरीद ले। अरिनंदन ने कीमत पूछी तो उदल ने कहा, पहले सवारी करके देख लो, फिर कीमत पूछ लेना। राजा ने अपने दरबारी जनों को घोड़ा परखने को कहा, परंतु वे घोड़े में डर रहे थे। वो घोड़े से डर रहे थे। उदल ने कहा कि ये घोड़ा मैं काबुल से लाया हूँ। 5 घोड़े महोबे में बेचे थे, 2 जूनागढ़ में बेचे हैं। अरिनंदन ने आला को बुलाया और कहा, घोड़े पर सवारी करके दिखाओ तो कैद माफ कर देंगे। आला बजरंग बली को याद करके घोड़े पर सवार हुआ। उदल ने इशारा किया और उदल भी अपने बैदुल पर चढ़े घोड़े को तेजी से दौड़ा दिया। आला उदल दोनों अपने दल में पहुँचे तो उन्हें उदल मलखान से कहा, जल्दी युद्ध शुरू करो और आला भाई को भावर डलवाओ। दूसरी तरफ नेपाली सिंह ने भी अपने तीनों लड़कों को खड़े कर दिए। दोनों लश्कर खेतों में पहुंच गए। पटना वाला पूरन भी चौथे भाई की तरह साथ था। उदल ने कहा, जल्दी सुनवा को भावर डलवा दो, क्यों नाहक अपनी जान गवाते हो। जोगा बोला, बनाफर ओझी जात है, मेरे राजपूत नहीं है। उदल ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम उदय सिंह राय है, दशराज तथा माँ देवी कुंवरी के पुत्र हूँ। फिर तो दोनों ही आपस में जूझने को तैयार हो गए। भाला मारा। अब बैदुल घोड़े में दाएं बाएं हटकर बार बचाया गया। फिर जोगा ने सिरोही का वार किया। सिरोही टूटकर मुट्ठ हाथ में रह गई। ढाल में घुमाकर मारा तो जोग के धरती पर जा गिरा। फिर तो उदल जोगा को जंजीर में बांध लिया। भोगा ने अपने घोड़े आगे बढ़ाया तो मलखान ने ही अपनी घोड़ी को आगे बढ़ा दिया। भोगा ने तलवार के बार लगातार किया, जिन्हें मलखान बचा लिया। फिर मलखान ने ढाल में धक्का मारा तो भोगा गिर गया। इस प्रकार भोगा भी कैद हो गया। विजय आगे बढ़ा तो हाथी पर सवार था, उससे जगनिक भिड़ रहा था। उसने एक झटके में महावत को मार गिराया, फिर हौदे को स्वर्ण पुष्प की अंबारी को गिरा दिया। पूरन घबरा गया और उसी से जगनिक ने बांध लिया। आला का दल इन्हें बांधकर अपने डेरे पर ले गए। मामा माहिल भी रोज का हाल पता करता रहता था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर नैनागढ़ जा पहुंचा। नेपाली ने माहिल को चौकी पर बिठाया। माहिल ने कहा, महोबे वाले बड़े वीर हैं, तुम्हारे चारों पुत्र उन्होंने कैद कर लिए हैं, परंतु बनाफर गोत्र ओझी जात है, अतः ब्याह करना तो उचित नहीं है। रास्ता मैं बताता हूँ, तुम ब्याह की स्वीकृति देकर आला को बुलवा लो, सारे भाई साथ आएंगे। फिर एक कमरे में बिठाकर सबके शीश काट लो। धोखेबाज माहिल ने अपने धोखे से ताल चल दी। नेपाली भी तैयार होकर महोबे वालों के डेरे पर जा पहुंच गया। साथ में पंडित, नाई, भाट और नेगी सब ले लिया। रूपन वीरों ने उन्हें आला का तंबू दिखा दिया। नेपाली राजा आला के तंबू में जा पहुंचा। आला ने उनके लिए चौकी बिछवा दी। बिठाकर राजा ने कहा, आला तुम्हारे माता पिता धन्य हैं और राजा परिमाल भी धन्य है, जिनके पास तुम्हारे जैसा सेना नायक है। तुम्हारे जो घर के परिवार के हैं वे हमारे साथ चले, मैं अभी भावर डलवाने की व्यवस्था करवाता हूँ। मलखान ने कहा, हम सब चलेंगे, हमारी फौज
फौज भी चलेगी, बाजे गाजे के साथ आएंगे। राजा ने कहा अकेले आला को भेज दो, पावर डलवा कर अभी विदा करा के ले आना। उदल ने कहा तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो? राजा नेपाली ने तुरंत गंगा जल मंगवा लिया और कसम खाई। आला साथ जाने को तैयार हो गया। साथ में ताला सैयद, ब्रह्मा, डेवा, उला, उदल, मलखे, सुलेखे, रूपन, मन्ना सब तैयार हो गए। जोगा, भोगा, विजय, पूरन चारों को कैद से छोड़ दिया गया। नेपाली ने महल में पहुंचते ही मड़ा गयाने का आदेश दे दिया। पुरोहित, नेगी और पंडित सब बुलवा लिए। नेपाली ने 2000 लड़के सैनिक बुलाकर कोठरी में छिपा लिए। सबको अंदर करके फाटक बंद कर लिया गया। पहली भावर पड़ते ही जोगा ने अपनी तलवार खींच ली। आला को मारना चाहा तो मलखे ने ढाल अड़ा ली। दूसरी भावर पूरी होते ही भोगा ने तलवार का वार किया, तब उदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी भावर पर विजय ने वार किया तो ढेवा ने ढाल अड़ा दी। चौथी भावर पड़ते ही राजा नेपाली ने जादू कर दिया, तब बेहोश हो गए। उन्हें सबका सिर काट लेने का विचार आया, परंतु सुनवा ने ही जादू का जवाब में जादू चला दिया। सुनवा ने उदल से कहा अभी डोला विदा करा लो, अभी जादू का प्रभाव है, ये वार नहीं कर सकते। रूपन ने तुरंत पालकी द्वार पर मंगवा ली और सुनवा स्वयं जाकर पालकी में बैठ गई। इतने में होश आते ही राजा नेपाली ने हल्ला मचाया, महोदय वाला कोई जाने न पाए, सबके शीश काट लो। कोठरी में छिपे लड़के बाहर आ गए और युद्ध करने लगे। महोदय वाले ने अपनी बहादुरी से जोगा, भोगा, विजय सबको बांध लिया। सैकड़ों वीर मारे गए। मंडप में खून की नदी बहने लगी। उधर सुनमा भी सवेरे पर पहुंच गई। फिर तो उन्होंने अपने डेरे उखड़ाए और शीघ्र ही महोदय में चल दिए। रूपन वीर को पहले तो सूचनार्थ भेज दिया। रूपन ने माता मल्हाना को सूचना दे दी कि बारात मदन ताल पर पहुंच चुकी है। नैनागढ़ में भारी युद्ध हुआ, परंतु आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र जंग जीतकर सुनवा को डोला लेकर आए हैं। माता मल्हाना ने रनिवास में सबको समाचार देकर मंगलचार की तैयारी कर ली। रानी दिवला और तिलका को भी बुला लिया। उधर रूपन ने मदन ताल पहुंचकर उदल को सूचना किया कि माताओं के समाचार दे दिया है। उदल ने पंडित चिंतामणि को बुलाकर घर में प्रवेश करवाने की शुभ घड़ी पूछी। पंचांग विचार कर पंडित जी ने बताया कि इस समय शुभ मुहूर्त उत्तम है, शीघ्र ही वधू को गृह प्रवेश करवाना चाहिए। सुनकर उदल और बलखान ने बारात को घर की ओर मोड़ दिया। यहाँ माताओं ने आरती का सब प्रबंध कर रखा था। द्वार पर सुनमा सहित आला का आरती किया गया। दोनों वर वधू को तीनों माताओं के चरण स्पर्श किए। महिलाएं लोकगीत गाते हुए निश्चित कमरे के द्वार पर छोड़ आई। सबको प्रसाद वितरित किया गया। पूरे महोदय में आनंद से नृत्य गान किए कई दिनों तक चलते रहे। इस तरह से आला की शादी हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें। प्लीज कमेंट किया करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं।